नमस्ते दोस्तों। आज हम ग्लोबल एआई बूम से दुनिया में जिस तरीके से कुछ स्टॉक मार्केट्स रॉकेट बन चुके हैं इसी के बारे में बात करने वाले। यस, डेफिनेटली। ताइवान और साउथ कोरिया में जिस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से नई ऊंचाइयां छू रहे हैं ये मार्केट्स। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो ताइवान ने तो इंडिया को भी क्रॉस कर दिया है। अगर 2026 की हम बात करेंगे तो 2026 में इंडिया से ऑलमोस्ट $24 बिलियन का फॉरेन मनी बाहर निकल चुका है। तो रीजन क्या है? तो आई थिंक एआई रेस में इंडिया काफी पीछे चल रहा है और वही सबसे बड़ा रीजन है। और इसकी वजह से क्या इंडियन इन्वेस्टर्स ने टेंशन लेनी चाहिए? तो इसी टॉपिक को आज थोड़ा सा हम समझेंगे दोस्तों। सो अगर आज हम देखते हैं दुनिया में एक एआई सुपर साइकिल चल रहा है। जैसे 2000 में इंटरनेट बूम था, वैसे ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। और इस बूम का सबसे बड़ा फायदा किसी को मिल रहा है तो वो उन कंट्रीज को मिल रहा है जो एआई के लिए या तो चिप्स बनाते हैं या फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करते हैं या फिर डेटा सेंटर हार्डवेयर सप्लाई करते हैं। इसीलिए ताइवान और साउथ कोरिया सडनली ग्लोबल इन्वेस्टर्स के फेवरेट बन चुके हैं। अगर ताइवान की स्टोरी हमें समझनी है तो ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है टीएसएमसी। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर ये कंपनी बन चुकी है। एनवीडिया हो या एएमडी हो, ऑलमोस्ट सब एआई जायंट्स इनडायरेक्टली टीएमसी पर डिपेंडेंट है। और इसी का इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है कि ताइवान स्टॉक मार्केट ने इंडिया को मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग में ओवरटेक कर दिया है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 42% का वेटेज है इस कंपनी का ताइवान के इंडेक्स में। तो मतलब एक कंपनी का मतलब लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 49% का रैली हुआ है इस एक स्टॉक में। मतलब आप समझिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं इंडेक्स का, अगर 42% वेट वेट है, ऑब्वियसली वो बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ द रैली। बट क्लोज टू 16 से 17% का जो गेन है अकेले इंडेक्स में, वो एक पर्टिकुलर स्टॉक वहां पे रन कर रहा है। अगर साउथ कोरिया की स्टोरी हम यहाँ पे समझेंगे तो साउथ कोरिया भी काफी ज्यादा फास्ट कैचअप कर रहा है। सैमसंग हो या फिर एसके हाइनिक्स, ये जो कंपनीज है जो एआई मेमोरी चिप्स में ग्लोबल लीडर्स है, तो एआई सर्वर्स और जीपीयूज को जो एडवांस्ड मेमोरी चाहिए उसमें कोरिया बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और इसीलिए आफ्टर ताइवान ग्लोबल मनी साउथ कोरिया की तरफ भी भाग रहा है। सो अब अगर थोड़ा सा नंबर्स को समझेंगे तो ग्लोबल टेक जायंट्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ या फिर अमेजॉन हुआ या फिर मेटा हुआ या फिर गूगल हुआ, ये कंपनीज 2026 में क्लोज टू 700 से 800 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले। कितने? 700 से 800 बिलियन डॉलर्स ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये स्पेंडिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 75% प्लस है, उससे ज्यादा, मतलब 75% से हायर है। मतलब एआई स्पेंडिंग लिटरली एक्सप्लोजन मोड में चल रहा है। एंड देयर आर सम प्रेडिक्शंस दैट कि 2027 के कैलेंडर ईयर में ये जो स्पेंडिंग है वो $1 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। तो यही वो नतीजा है कि जो इतनी ज्यादा स्पेंडिंग अगर वहां पे हो रही है तो उसके बेनिफिशियरीज जो कंपनीज होंगे जो जिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कंपनीज डिपेंडेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सो दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। और वो इमर्जिंग मार्केट्स में ताइवान और साउथ कोरिया है। सो अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया को उतना बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? सिंपल रीजन है, बिकॉज इंडिया के स्टॉक मार्केट्स आर मेनली ड्रिवन बाय बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, कंजम्पशन, एफएमसीजी, आईटी, ये सेक्टर्स है। सो कोई भी सेमीकंडक्टर या फिर एआई हार्डवेयर एक्सपोजर हमारे पास नहीं है ज्यादा। सो इसीलिए जो फ्लोज, जो एक ट्रेंड जो चल रहा है उसको जो फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ताइवान और साउथ कोरिया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का स्टोरी खत्म हो गया है। इंडिया स्टिल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बहुत स्ट्रांग डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया की। मैन्युफैक्चरिंग का पुश यहाँ पे चल रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन पर भी गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स पीएलआई स्कीम्स के एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें चल रही है।
जो वैष्णव जी है हमारे जो आईटी मिनिस्टर है, तो उन्होंने ये बोला भी है कि जल्द ही सेमीकंडक्टर में हम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। तो अगर ये सारी चीजें होती है तो डेफिनेटली आई थिंक कुछ उस तरीके से हम पार्टिसिपेशन और ले पाए, तो डेफिनेटली ताइवान और कोरिया के ओवर वैल्यूएशन के बाद फिर से एक बार इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया की तरफ देखा जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स ने अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, तो हर साइकिल में एक लीडरशिप चेंज होती है। 2000 में यूएस टेक डोमिनेशन था, 2008 के बाद चाइना थीम बहुत स्ट्रांग हुआ, अब एआई सेमीकंडक्टर साइकिल चल रहा है। बट ये सारे थीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर बात करते हैं, तो हर एक साइकिल में भले ही इंडिया टॉपर नहीं रहा होगा, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मर हम बहुत लंबे समय के लिए रहे हैं। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैट कंसिस्टेंसी। आज भी हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस पे हमने हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म इंडिया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है, तो ये और वो इंटैक्ट है, तो वहां पे कुछ ऐसे चेंजेस नजर नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में नजर नहीं आता है। तो फ्यूचर में ग्लोबल मार्केट लीडरशिप उन कंट्रीज के पास जा सकती है जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करे, या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम करे, या डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट करे। बट जो कंसिस्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, जो हमेशा टॉप क्वार्टाइल में रहने की कोशिश करेंगे, उसमें इंडियन मार्केट हमेशा रहेगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 डिकेड्स। तो बिल्कुल वो क्लियर नजर आता है दोस्तों। तो इसीलिए वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट कि मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट इंडिया, बट बहुत सारा मतलब मेजोरिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिया की तरफ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में झुकती है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। भले ही शॉर्ट टर्म में साउथ कोरिया और ताइवान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट्स नजर आ रहे होंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो डोमिनेशन हमेशा ही रहेगा, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर थीम की वजह से थीम पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन दी ओवरऑल। एज एन इकोनॉमी वो सही नहीं कर रहे, एज अ कंपनीज, मतलब सैमसंग हो या एसके हाइनिक्स हो या फिर टीएसएमसी हो, ये कंपनीज बहुत बढ़िया कर रही है, नॉट देयर इकोनॉमीज। ये हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।